जय हिंद दोस्तों। सेना के अधिकारी साहब ने सीडीएस साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ से पूछा, आखिर जेएसयू जवानों की अनदेखी क्यों हुई है। आप सेना अध्यक्ष हैं, आप सीडीएस साहब हैं, आप इसमें इंटरफेयर क्यों नहीं करते हो। बड़ी मुहिम और बड़ा लेटर, इसका हम स्वागत करते हैं दोस्तों। पहली बार इस तरीके की प्रतिक्रिया एक सकारात्मक आई है और किसी ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी, वो भी किसी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने क्या लिखा है सीडीएस साहब के लिए, क्या लिखा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए, क्या लिखा है चीफ ऑफ एयर स्टाफ के लिए और नेवल स्टाफ के लिए, कि आपके तीनों सेनाओं के जो एनसीओ हैं और जेसीओ काफी सफर कर रहे हैं। सामने दिख रहा है कि ये रैंडमली आपकी टेबल से बनाई है। आप इस गलती को सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो ये जवाब आया, उसके बारे में हम आपसे बात कर सकते हैं। सबसे पहले मैं साहब को सैल्यूट करता हूं और ये हैं एयर कमांडो सीएस हवलदार, रिटायर्ड वाइस प्रेसिडेंट एएफए। और ये वाइस प्रेसिडेंट एयर कमांडो यानी ब्रिगेडियर रैंक के होते हैं एयरफोर्स के। उन्होंने वायुसेना से एक लेटर आया, जब उन्होंने चीफ ऑफ सभी तीनों चीफ ऑफ सीडीएस को ये कॉपी किया और वहां से आया है, जो कि एडम विभाग देखते हैं एयर मार्शल के अनंतराम, और उन्होंने ये भेजा है। और डियर ए कमांडो हवलदार सर, और उसमें सब्जेक्ट दिया है OROP2 अनोमलीज एंड द फॉल आउट्स। मतलब इतनी ज्यादा उसमें विसंगतियां हैं कि बर्दाश्त से बाहर हैं। और मैं पढ़ के सुनाऊं तो सीधा सीधा उन्होंने किस किस चीज पे प्रकाश डाला है। सबसे उन्होंने पहले कहा है, प्लीज रेफर योर ऑफिस लेटर नंबर सो एंड सो एड्रेस टू CDS, COS, CNS and CS. The issue of highlighted by you in the letter well appreciated and acknowledge genuine contents needs redressal. उन्होंने बोला, मैं जो आपका लेटर आया मैं उसका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपने सभी के लिए एड्रेस किया है। और उन्होंने अब OROP के बारे में जो बात कहा है, इसके बारे में हम आपसे शेयर कर रहे हैं। दिस हेडक्वार्टर इज टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन टू टेक अप ऑल रिलेवेंट एंड बर्निंग इशू रिलेटेड टू OROP2 विद द कंसर्न एजेंसी एंड सुटेबल एंड टाइमली रेजोल्यूशन। उन्होंने इस बात का वादा किया है कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने, कि नहीं, ये जो अनोमलीज हैं हमारे संज्ञान में आई हैं और जो भी हमसे कोशिश है उसके लिए हम लगातार कर रहे हैं कि किस प्रकार की अनदेखी हुई है। और कुछ उन्होंने सवाल पूछे थे, उनका उन्होंने जवाब देने की कोशिश किया है। उन्होंने कहा, एज यू आर वेल अवेयर OROP2 हैज बीन इम्प्लीटेड बाय MOD सो एंड सो डेट को। द मेजर इशू दैट इज इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्रेस रेजोल्यूशन ऑफ अनोमलीज इन द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑन द पार्ट ऑफ द CGDA in patent the maintain that the sample data utilized and modelized adopt the formulation of table are not available with this headquarter. However relevant issue raised by you reviewed and comment. इन्होंने कहा है कि आपने जो OROP2 का टेबल जारी किया है उसमें क्या आधार रखा है, उसका रिलेवेंट डाटा क्या है, आप दिखा क्यों नहीं रहे। तो उसका बहाना उन्होंने बताया कि हमने एक सैंपलिंग किया था, यानी 2018-2019 से देना था, तो 2018 का सैंपलिंग किया है। इतना बकवास सैंपलिंग किया है कि न तो हवलदार की बड़ी है, न नायक की बड़ी है, न सिपाही की बड़ी है, जेसीओ को तो भट्टा बैठा दिया है। तो आपने कौन सा आधार लिया है? ना ही उसमें इक्वलाइजेशन कोई परसेंटेज दिख रहा है, ना ही उसमें कोई फैक्टर दिख रहा है। तो उस आधार पर सैंपलिंग जो आपने लिया उस पर दबा के लताड़ लगाई और ये मामला संज्ञान में भी है। और रिजॉल्विंग अनोमलीज इन द 7th पे CPC मैट्रिक्स स्पेशली इन द टेबल 7 and 8, it is have been submitted that anomalies of 7 CP matrix have no linkage with OROP table. उन्होंने कहा 7 और 8 का जो पे मैट्रिक्स का लेवल है, आपकी जो टेबल है कहीं भी उससे रिलेवेंट नहीं है, टोटल ही बकवास है, टोटल ही लोगों को दुख पहुंचाने वाली है। और दूसरी बात, एनसीओ ऑफ एक्स ग्रुप डिवाइडेड इन 2 पोर्शन 2016 एंड पोस्ट, यानी आपने जो एक्स ग्रुप के लोग हैं उन्होंने 2 जगह डिवाइड किया। एक 7 नंबर टेबल में कह रहे हो जो प्री 2016 के हैं, फिर 8 दे रहे हो वो आफ्टर 2016। ये कौन सा मजाक है? क्यों फिर किस तरह आपने अनोमलीज क्रिएट की, इसका क्या लॉजिक है? उन्होंने लिख दिया है कि द इशू हैज बीन आइडेंटिफाई एज एन अनोमलीज हैज बीन टेकन अप विद MOD। इसको MOD को केस डाल दिया है इस रेजुलेशन को, यानी ये विसंगतियों जिसके ऊपर रक्षा मंत्रालय को हमारे एयरफोर्स डिपार्टमेंट की तरफ से या फौज की तरफ से ये इशू चले गए। रिमूवल ऑफ क्लासिफिकेशन बिटवीन रेगुलर एंड ऑनरी रैंक्स, आप किस तरीके का, दिस इज द लार्जर पॉलिसी ऑफ इशू द सर्विस, देयर इज ए distinction maintained between these two ranks. The honorary rank is sometime granted even after retirement,
लाइक इन दिस केस ऑनरी हवलदार इन द आर्मी, हेंस द इशू कैन नॉट बी टेकन अप द स्टेज। आपने ऑनरी हवलदार को किस तरह कंसिडर किया, दूसरे को आप दे नहीं रहे हो जो रिटायरमेंट के बाद है, किसी को रिटायरमेंट के बाद है उसको दे रहे हो, ये कौन सा तरीका है आपने जो आपने किया है। डिस्पार्टी इन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, उन्होंने जो आपने फैक्टर दिया है जो मल्टीपल किया है वो बिल्कुल ही गलत है। देयर इज नो अनोमलीज इज द मल्टीप्लिकेशन, उन्होंने जवाब दिया है रिवीजन ऑफ पे बेल्ट पेंशन इज द सेम proportion in the felt of MOD in case multiplication factor was recommended by 7th BCC based on, उन्होंने लिखा है ridiculous after of through commission thereafter the sum was considered approved by cabinet। उन्होंने बोला है ये कैबिनेट की तरफ से आया है और लेकिन उन्होंने बोला है कि ये आपने दिया है इसमें किस तरीके का फैक्टर है जो किसी की बढ़ रही है किसी की नहीं बढ़ रही, तो कोई फैक्टर है या नहीं है, तो शायद फैक्टर से उन्होंने डिनाई कर दिया। इनहेंसमेंट इक्वलाइजेशन ऑफ एमएसपी, और जो लोग 2018 में आ रहे हैं उनको एमएसपी के साथ कंसीडर करके आपने बनाया, फिर भी उसको आधार रख करके कम पड़ रही, तो आपने एमएसपी के साथ भी क्या मजाक किया है, आप इसको क्लियर करिए। इन्होंने बोला ये पे कमीशन का मैटर है, हम नहीं कर रहे, हम इसको केस टेकअप कर रहे हैं। देयर माइक्रो इशू कंसर्निंग शेयरिंग सैंपल डाटा कंसिडर्ड फॉर प्रोमulgation ऑफ वारपी टेबल एंड प्रोमulgation ऑफ सेपरेट टेबल ऑफ एस ग्रुप पर्सन हैव बीन रेफर्ड DSW MOD। मतलब ये सारी आपकी मांग है विसंगतियों की, ये MOD स्वीकार कर चुकी है और इसके ऊपर विचार विमर्श कर रही है। और बिल्कुल ये अंदर डिपार्टमेंट भी अब एक्शन में आने लगा है, बाहर से भी आरोपी का दबाव है, यानी हम न्याय की तरफ बिल्कुल बढ़ रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों में एक आशा जगे कि नहीं अब सेना के अधिकारी भी हमारे साथ इस अनोमलीज को स्वीकार कर चुके हैं और हमारे साथ कागज में, ग्राउंड में नहीं तो कम से कम कागज में तो हमारा साथ दे रहे हैं। धन्यवाद।